तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 मैथ का चैप्टर 4 जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और उससे पहले बहुत दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अब से वीडियो लगातार आएगा और बहुत जल्दी जल्दी आएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद इसके आगे के वीडियो में मैं इसके सारे एक्सरसाइज को करवाऊंगा लाइन बाय लाइन। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के मतलब को समझेंगे। तो ध्यान से देखिए, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ध्यान से देखिए, हम लोग सबसे पहले लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये सब समझेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है उसे समझते हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट जो है आप लोगों को मैंने चैप्टर 2 में भी पढ़ाया था। तो वापस से हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो वेरिएबल मैंने पिछले बार भी बताया था कि वेरिएबल उन्हें कहते हैं जो अपनी वैल्यू चेंज करते रहते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर। इसे हम लोग इंग्लिश के स्मॉल अल्फ़ाबेट लेटर जो होते हैं, जैसे कि स्मॉल एक्स हो गया, स्मॉल ए, स्मॉल बी, इन सब से दर्शाते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि वो अपनी वैल्यू हर समय चेंज करते रहते हैं, इनका कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहता है। उसी तरह से जो कॉन्स्टेंट होता है उसके ठीक उल्टा होता है, यानी इसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड रहता है हमेशा। यानी कि 2 जो है वो इंडिया में भी 2 है, पाकिस्तान में भी 2 है, चाइना में भी 2 है, अमेरिका में भी 2 ही रहेगा। चाहे आप कहीं भी चल जाए, इसका मान हमेशा फिक्स रहेगा। तो इस तरह के राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट बोलते हैं। अब वेरिएबल और कांस्टेंट के बाद एक टर्म आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस माइनस। यानी कि बहुत सारे टर्म्स यानी हो गया कि या तो वो सिंगल वेरिएबल हो सकता है, या सिंगल कांस्टेंट हो सकता है, या फिर वेरिएबल इंटू कांस्टेंट हो सकता है, या फिर वेरिएबल इंटू वेरिएबल हो सकता है। जैसे कि 4x, तो ये एक टर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें एक 4 है जो कि कांस्टेंट है और एक x है जो कि एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल इंटू कांस्टेंट हो गया, तो इस तरह से ये भी एक टर्म है। फिर 7y भी एक टर्म है और एक -2 ये भी एक टर्म है। और इन सब को हम लोग जब प्लस और माइनस के साथ एक साथ करके लिखते हैं तब इसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो ये सब अभी बेसिक ही है जो कि आप लोगों को पहले से पता होगा। अब इसी में एक आता है इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब होता है 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विथ इक्वल साइन। यानी कि 2 को हम लोग अगर इस तरह से लिख दे और इन दोनों के बीच बराबर का चिन्ह लगा दे तब इसे हम लोग इक्वेशन कहते हैं। यानी इक्वेशन का 2 साइड होता है, एक LHS होता है और एक RHS होता है, और बीच में इक्वल का साइन होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये समझा कि इक्वेशन क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। अब ये लीनियर क्या होता है इसे समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, लीनियर का मतलब होता है इक्वेशंस हैविंग डिग्री 1। तो डिग्री आप लोगों को पहले भी पता होगा कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे बोलते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ। इक्वेशन ये भी है लेकिन लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 3 हो गया जो कि 1 नहीं है। अगर 1 रहेगा तब हम लोग उसे जाके क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। जैसे ये 4x - 3y = 2 है। तो ध्यान से देखिए, इसमें x का पावर क्या है, 1 है, और y का भी पावर 1 है। तो इस तरह से ये सब 1 वाला पावर जो होता है उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसी का एक और एग्जाम्पल हो सकता है 2x = 3। तो इसमें भी ध्यान से देखिए, x का पावर सिर्फ 1 है। तो इस तरह से ये भी एक लीनियर इक्वेशन हो गया। अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का मतलब है जिसमें वेरिएबल क्या हो, एक ही हो। तो ध्यान से देखिए, जैसे 4x - 3 = 2 है, तो इसमें एक ही वेरिएबल है, तो इसलिए इसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहेंगे। अब ध्यान से देखिए, लीनियर इक्वेशन तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इसलिए ये लीनियर हो गया और इक्वेशन हो गया, क्योंकि यहाँ इक्वल का चिन्ह है और 1 वेरिएबल है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया ये। अब इसी में जब 2 वेरिएबल आ जाता है, जैसे x और y 2 को वेरिएबल आ गया, तब इसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहेंगे, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हम लोगों को इसी के बारे में समझना है। तो इसका आप लोग अंग्रेजी में डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0। तो ध्यान से देखिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ये होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, मतलब एक वेरिएबल होगा, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और फिर दूसरा वेरिएबल होगा, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट होगा, और लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म होगा। तो इस तरह से 3 टर्म का होता है और बराबर में 0 कर देंगे, तो ये स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब जैसे आप लोग फिर कहेंगे कि 4x माइनस 3y बराबर 2, इसमें तो ऐसा इस रूप में दिख ही नहीं रहा है ये, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है? तो है। तो ध्यान से देखिए, इस जरूरी नहीं कि ये पहले से हम लोगों को इसी रूप में मिल जाए, इस रूप में हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ 4x माइनस 3y बराबर 2 है, तो इसे अगर हम लोग लिखना चाहे तो सबसे पहले क्या है, x है, तो ये और x के साथ गुणा में क्या है 4 है, तो इस तरह से ये हो गया 4x। उसके बाद ध्यान से देखिए क्या है, प्लस है, तो प्लस का चिन्ह लगा दिए। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, b और y, तो ध्यान से देखिए यहाँ b क्या है, -3 है, तो इस तरह से -3, और y जो है वो तो ऐसे ही लिख देंगे। और उसके बाद प्लस, उसके बाद ध्यान से देखिए इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इसको अगर हम लोग इस साइड ले आए तब ये प्लस में था, इधर आके -2 हो जाएगा, तो इस तरह से -2 लिख दिए, और बराबर में कुछ नहीं है तो अब 0 आ गया। तो ध्यान से देखिए हम लोगों ने क्या किया कि इस रूप में इस चीज़ को लिख दिया, तो इस तरह से ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब इसमें आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि a, b और c का मान भी लिखिए, तो a का मान क्या हो गया, 4 हो गया इसमें, और b का मान -3 हो गया, और c का मान क्या हो गया, -2 हो गया। तो ये हम लोगों का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। यहाँ पे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म वापस से लिखा हुआ है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और 2-3 और एग्जांपल देख लेते हैं, तो जैसे 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। लीनियर इक्वेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, और उसके बाद फिर ये इसमें 2 वेरिएबल है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। उसी तरीके से 4x प्लस 3y बराबर 2, ये भी हो गया। अब फिर आगे आता है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का मतलब होता है x और y की वो वैल्यू जिससे कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई होने का मतलब हुआ कि उसको सॉल्व करने पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। जैसे कि अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है कि 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 है। अब अगर हम लोगों से ये पूछ लिया जाए कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो ध्यान से देखिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले x का मान 0 रखकर y का मान निकाल लेते हैं, और y का कुछ मान रख के x का मान निकाल लेंगे। इस तरीक़ा से 2 वेरिएबल का सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे अगर सिर्फ एक वेरिएबल रहता था कि 3 प्लस x बराबर 8 है, तो x का मान निकालना रहता था, तो हम लोग क्या करते थे कि 8 है और ये 3 उधर जाके माइनस हो गया, तो इस तरह से x का मान क्या आ गया, 5 आ जाता था। लेकिन यहाँ पे जब भी 2 वेरिएबल रहता है तो उसमें हम लोगों को क्या करना रहता है कि पहले एक का मान रखना है, फिर दूसरे का निकालना है, फिर दूसरे का मान रखकर पहले का निकाल लेना है। तो इसे हम लोग और अच्छे से समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग x का मान 0 रख लेते हैं और फिर इसका मान निकालेंगे, तो 0x हो जाएगा, तो ये तो 0 ही हो गया। उसके बाद माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 है, तो ये y उधर साइड चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी y बराबर 4 आ गया। तो ध्यान से देखिए x बराबर 0 पर y बराबर 4 आ रहा है, यानी कि इसका एक सोल्यूशन हो गया 0 और 4। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का आप लोगों ने देखा था कि एक ही आंसर होता है, यानी एक ही सोल्यूशन होता है, यानी कि एक ही ऐसा नंबर होगा जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। यानी कि यहाँ 5 की जगह कुछ और रखकर हम लोग ये चीज़ को बराबर नहीं कर सकते हैं। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोग बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ए लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनिट सोल्यूशंस, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का यहाँ पर एक गलती हो गया कि इन टू वेरिएबल, क्योंकि वन वेरिएबल वाला का तो हम लोग एक ही आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है उसका हम लोग इन्फिनिट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी कि जैसे अगर हम लोग दूसरा बार y बराबर 0 ले ले तब x का मान -2 निकल जाएगा। अब x बराबर 1/2 ले ले तो y का मान 5 निकल जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग जो है अलग अलग मान रखकर दूसरा का मान निकाल कर बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ ये इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर में एक और मेन टॉपिक ग्राफ का है, तो अगर आप लोगों को ग्राफ पर एक अलग से वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं ग्राफ पर भी एक वीडियो ज़रूर से ले आऊँगा। तो हम मिलेंगे इसके एक्सरसाइज वाले वीडियो में। जय हिंद।